Hello students, today we will discuss about a new chapter of first year science, breathing and respiration. Breathing and respiration. Breathing and respiration. So, what a new chapter आज पढ़िला breathing and respiration विषय तले एई दुईटा वर्ड रो मीनिंग तोरा में जानिना फर्स्ट ये जो respiration को हम कहली बा breathing को हम कहली या भीतर कोन इंपोर्टेंस अछि breathing and respiration जोटा respiration कहले respiration comes from Latin word. Latin word respirate. Respirate. तो एच रस्ट है जब मीनिंग होची टू ब्रेथ तो बुझिबा में तो ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन ए दुटा जिनिस हमको पाखापाखि समान लागे तो जेहेतु आमे जूलॉजी रे ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन करूचे एटी किछि डिफरेंस रहिछि जनरली हमको लागे जे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग मध्ये गोटे प्रकार जिनिस किंतु प्रकृत रे सेमति हेइ नथाय वन बाय वन डिस्कशन करबी कारण ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन देखिबा तो रेस्पिरेशन जोटा वर्ड का एटा होछि लैटिन वर्ड है रेस्पिरेट टू ब्रीथ तो ब्रीथिंग कहले कोन जोटा होछि टू टेकिंग इनटेक of oxygen and giving out of carbon dioxide तमर कोन कहूचे हम नौचे कोन के ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर रो एगो छाडुचे कोन कार्बन डाइऑक्साइड तनो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and giving out of carbon dioxide एटा को जनरली कहला हम ब्रीथिंग कथा कहला है तो जदी नॉर्मली जने लोक को आप बुझेबा जे व्हाट डू मीन बाय ब्रीथिंग ताले दिस इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन तो हमें ऑक्सीजन को नोचे एवं कार्बन डाइऑक्साइड को छाडुचे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एटा कथा कहला निश्वास प्रश्वास जेमति हम कहूचे तो रेस्पिरेशन ई जोटा देखले तो एटा किंतु जतला में बायोलॉजिकली एटा तने देखिले जे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटा में जनरली जानिया पई जने लोक को जनरली बुझिया पई आमे एटा कहूची किंतु जनरली ब्रीथिंग कथा किंतु रेस्पिरेशन कहिले जदि हमें बायोलॉजिकली टर्म रे कहिबा जेतु हमें जूलॉजी जे पढुचे बा बायोलॉजी रो कांसेप्ट कथा हम कहूचे तो एठी रेस्पिरेशन मीनिंग का टिके डिफरेंट आसीबो काहे कि ना आमे जहां भी आमो बॉडी पई एनर्जी इज मोस्ट रिक्वायर्ड आमो बॉडी पई एनर्जी दरकार तले से एनर्जी ता आसीबो कोठु से एनर्जी ता आमे पाइबा कोठु ना फूड मोलेक्युल्स आमे पर डे रे खाद्य लेंती इनटेक ऑफ फूड से फूडा फूड कोन वैरायटी ऑफ फूड आमे नियंती तने न्यूट्रिशन हेल्थ रे पढ़ा जाए जे हमरो केते वैरायटी ऑफ फूड आमे नियंती हमरो एवरीडे मील रे हमरो कार्बोहाइड्रेट दरकार हमरो कॉर्बन दरकार ना कार्बोहाइड्रेट दरकार प्रोटीन दरकार फैट दरकार और लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट दरकार प्रोटीन दरकार फैट दरकार विटामिन दरकार मिनरल्स दरकार वाटर दरकार ये सब हमर रेगुलर हैबिट हमर दरकार तो हमर बॉडी में जो एनर्जी क्रिएशन होई बॉडी रे गोटे मेटाबॉलिक प्रोसेस होई से मेटाबॉलिक प्रोसेस गोटे केमिकल रिएक्शन बॉडी भीतर फॉर्मेशन होई आमे खाद्य खाउचे खाद्य बॉडी भीतर को जाउची सेटा डाइजेशन होची गोटे होची एक्सट्रा सेलुलर डाइजेशन गोटे होची इंट्रा सेलुलर डाइजेशन
जोड़ा विदिन योर एलिमेंटरी कैनाल ना होची सेटा होची एक्सटेंसिव डाइजेशन तले खाद्यटा डाइजेशन होबा पई कोन दरकार ना किछि एंजाइम मानकर आवश्यकता दरकार जते आमे डाइजेस्टिव सिस्टम रे पढंती सेते कोन ना एलिमेंटरी कैनाल ए लॉन्ग ट्यूब एलिमेंटरी कैनाल कोन कोन सब ऑर्गन्स अछि जते कोनसी सिस्टम कथा हम पढिबा सेते ऑर्गन मानकर कॉन्सेप्ट आसीबो किछि उडा ऑर्गन नै गुड सिस्टम हेताए तो डाइजेस्टिव सिस्टम रे हमर माउथ अछि बिकल कैविटी अछि फैरिंक्स अछि ऑइसोफेगस अछि स्मॉल इंटेस्टाइन अछि लार्ज इंटेस्टाइन अछि आमरस अछि समस्त के वर्क होची डिफरेंट तो आमे जतरे कोनसी एनी फूड आमे पर डे मील आमे नोचे आमे कार्बोहाइड्रेट नोचे आमे प्रोटीन नोचे फैट कंपोनेंट्स नोचे विटामिन मिनरल्स वाटर आमे सब किछि ता भीतर नोचे तो या द्वारा कोन होची आम पे रेगुलर हैबिट रे खाद्य दरकार तो सेई फूडटा कोन होची इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रे ऑक्सीडाइजेशन हेकी केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन होची तो केमिकल किछि एंजाइम मानकर आवश्यकता रहिछि से एंजाइम मानको प्रोसेस रे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम तो बॉडी रे किछि एंजाइम मानकर भूमिका रहिछि डाइजेस्टिव सिस्टम रे से एंजाइम माने जो माने आमे खाउचे कार्बोहाइड्रेट जदि आमे कार्बोहाइड्रेट खाउचे ता पय किछि पर्टिकुलर एंजाइम्स अछथि जदि आमे प्रोटीन खाउचे ता पय किछि पर्टिकुलर एंजाइम अछथि आमे फैट्स नउचे बा लिपिड्स नउचे ना स्नेह सारा खाउचे ता पय किछि एंजाइम अछथि तो एमिति हिसाब रे हमर खाद्य प्रोसेसिंग होछि तेणु जते बेले फूड मॉलिक्यूल गुडा ऑक्सीडाइज हेकी हमर एनर्जी फॉर्मेशन होछि एनर्जी हम बॉडी पय दरकार तेणु गोटे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बासल मेटाबॉलिक रेट ए सब दरकार तेणु हम पय गोटे एनर्जी दरकार तेणु तमाने कोन फाइनली हम जो खाद्य खाउचे तब कार्बोहाइड्रेट खाओ प्रोटीन खाओ फैट्स लियो विटामिन मिनरल्स वाटर जहां भी नउचे तेणु हम जदि कार्बोहाइड्रेट खाउचे त तार गोटे सिंपलीफिकेशन अछि गोटे प्रोटीन नउचे से अमीनो एसिड को फॉर्मेशन होउची फैट नउचे से फैटी एसिड को कन्वर्ट होउची तेणु आमे ए जो प्रोटीन हो कार्बोहाइड्रेट हो फैट जोडा का मैक्रो मॉलिक्यूल्स फूड गुडा का माउथ स्टार्टिंग है कि तापरे कन्वर्ट हुए कोट्रे ना टू यर माइक्रो मॉलिक्यूल्स तेणु मैक्रो मॉलिक्यूल्स रु कन्वर्ट हुए कोटी को ना माइक्रो मॉलिक्यूल्स रे तेणु बिग पार्टिकल्स गुडा स्मॉल पार्टिकल्स कन्वर्ट हुए एवं एमिति है कि तापरे सेलुलर डाइजेशन हुए एवं सेल भीतर को जाए सेठी तापरे फाइनली एनर्जी लिबरेशन हुए माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म तेणु तार इंपोर्टेंस अछि सेल रे हम साइटोलॉजी हम पढिछु सेल सेल भीतर गोटे न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस चारि पट अछि साइटोप्लाज्म जोटा दुई भाग रे विभक्त एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म ए इशु रहिछि तापर माइटोकॉन्ड्रिया जोटा कहै पावर हाउस ऑफ द सेल मु कोन में एक कथा कहूची ना जे रेस्पिरेशन का एक तय कहली जे आम पई दरकार कोन ना फाइनली एनर्जी लिबरेशन हेबो तेणु एनर्जी आम पई लिबरेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट तेणु एनर्जी लिबरेशन पाई चला हमको कॉल करिया पड़िबो फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइज होची तेणु जेतिका हम खाद्य नउचे तेणु जो रेस्पिरेशन कथा हम कहली आमे जनरल जेंति कहले जे इंटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटा को रेस्पिरेशन कहती बा ब्रीदिंग सिस्टम कहती किंतु रेस्पिरेशन एक्चुअली मीनिंग बायोलॉजिकली जब हम डेफिनेशन दबा एटा जनरल को बुझिया पई किंतु बायोलॉजिकली जदि हम तार डिस्क्रिप्शन दबा ताले टिके डिफरेंट आसीबो कोन ना द प्रोसेस इन व्हिच the process in which energy is liberated from food molecules the process in which the energy is liberated from food molecules is called respiration. ताले जानि पारिथिबो तेणु द प्रोसेस इन व्हिच जो प्रोसेस रे एनर्जी ता लिबरेटेड हुए फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स तेणु जो फूड मॉलिक्यूल्स कथा मु डिस्कशन करथली जे तमे कार्बोहाइड्रेट नउचो तमे प्रोटीन नउचो तमे फैट नउचो एई प्रकार जते सब नउचो ये कोन होची एनर्जी दउची तमे कार्बोहाइड्रेट जोरा होची तीन भाग रे गुडा होची मोनोसैकेराइड गुडा होची डाइसैकेराइड गुडा होची पॉलीसैकेराइड
पॉलीसाकाराइड गले स्टार्च आमे स्टार्च नोचे से फाइनली कन्वर्ट होचे ग्लूकोज आमे प्रोटीन नोचे कन्वर्ट होचे अमीनो एसिड्स तमे फैट नोचो कन्वर्ट होचे फैटी एसिड्स तापर कोन होचे सिंपलीफिकेशन फॉर्मेशन होची एवं फाइनली हमको एनर्जी होची यदि आमे कार्बोहाइड्रेट कथा कहिबा तले एनर्जी किबी यदि प्रोटीन कथा कहिबा बॉडी बिल्डिंग फैट्स कथा कहिबा एनर्जी किबी तो विटामिन और मिनरल्स माने प्रोटेक्टिव फूड जोड़ा प्रोटेक्शन टू द बॉडी आ वाटर इज मोस्ट नीडेड फॉर द बॉडी तो ए जो मॉलिक्यूल्स गुडा कथा मु कहली जब फूड मॉलिक्यूल्स हम जो होचे फाइनल कोन होची सेटरा पर एनर्जी प्रोडक्शन होची तनो आगो एक्स्ट्रा सेलुलाइजेशन हे कि जोटा विदिन एलिमेंटरी कैनाल थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम सिस्टम हम बॉडी रे बहुत गुडे एंजाइम सिक्रेशन होई एवं हम जो टाइप रो फूड नियछि से टाइप रो एंजाइम एटा मद फॉर्मेशन होची तनो द प्रोसेस इन व्हिच द एनर्जी इज लिबरेटेड from food molecules is called here respiration तेनु ताको हम कोन कहउछे रेस्पिरेशन बोली कहउछे तेनु रेस्पिरेशन होउची कोन ना किछि एमती रेस्पिरेशन होउची जोटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आउ किछि रेस्पिरेशन होउची जोटा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जेतले फूड ऑक्सीडाइज होउची सेतु एनर्जी लिबरेशन होउची तले सेटा कोको प्रोसेस रे हुए तेनु रेस्पिरेशन दुई प्रकार respiration types of respiration types of respiration types of respiration तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन करे कोन हम बुझिबा दुई प्रकार गोटे होची एनारोबिक रेस्पिरेशन आउट होची एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन तो उठला एनारोबिक रेस्पिरेशन और होचे एरोबिक रेस्पिरेशन तो दुई प्रकार रेस्पिरेशन कहली जतले ऑक्सीजन इंपोर्टेंस अछि जतले हम नौचे ऑक्सीजन छाडुचे कार्बन डाइऑक्साइड तो ए जो देखुचा हम जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रे देखो ए रेस्पिरेशन होची कला गोटा एनारोबिक रेस्पिरेशन और होची एरोबिक रेस्पिरेशन तो प्रथम हम डिस्कशन करिया एनारोबिक रेस्पिरेशन तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहले कोन तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज the food molecules are oxidized without molecules of oxygen. Molecules of oxygen. कौन हुए तो फूड मोलेक्युल्स आर ऑक्सीडाइज्ड विदाउट मोलेक्युल्स ऑफ ऑक्सीजन तो एठी कोन हम जो फूड मोलेक्युल का कन्वर्ट होची बा फूड मोलेक्युल्स पाई जो लिबरेशन इन एनर्जी फॉर्मेशन होची ता पई आवश्यकता नाही माने सेठी ऑक्सीजन का आवश्यकता एनारोबिक रे नथाए से माने ऑक्सीजन को यूटिलाइजेशन करंती नाही ताले वर्तमान कोन हबो जदि से माने करंती नाही द फूड मोलेक्युल्स आर ऑक्सीडाइज्ड विदाउट मोलेक्युल्स ऑफ ऑक्सीजन ताला में कोन जाइना ना सेकरा में देखिबा कोको माने एंती करंती ना एग्जांपल होउची हमरा बैक्टीरिया यीस्ट आउ किछि अछंती इंटरनल पैरासाइट इंटरनल पैरासाइट लिवर ट्यूब और एंती टेप 1 एमती किछि अछंती जो माने कोन की ऑक्सीजन को दरकार करते नाही माने ऑक्सीजन को नै की फूड ऑक्सीडेशन करी की फूड मोलेक्युल्स रो एनर्जी जो प्रोडक्शन हुए सेटा करते नाही तेनु एमाने हेले किए ना बैक्टीरिया इज इंटरनल पैरासाइट कहले तो लिवर भी कथा कहि परिबा जेला हमरा प्लाटिहेलमिथेस रे पढैथिले बिफोर वीडियो रे देखि परिबो प्लाटिहेलमिथेस रे कोइ केला जो फासियोला हेपाटिका और टेडिया सलियो ए सब कथा डिस्कशन कराई छि मध्य तो समान कोन करथि ना इंटरनल पैरासाइट माने बॉडी भीतर रहती बॉडी भीतर रही माने वंशवृद्धि करती ए माने के फूड ऑक्सीडेशन जे करती तो जोटा नॉट नेसेसरी ऑफ ऑक्सीजन तो एई भली बैक्टीरिया कथा से जानिछो बैक्टीरिया तो डिस्कशन कराइथिले जते बेले हमर प्रथम कराइथिला आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया दुईटा प्रकार सिस्टम रे डिवाइड कराइथिला किंगडम रे
करके सेपरेट करा हितला जोटा मोनेरा को काटिकी आर्किबैक्टेरिया को ई बैक्टीरिया करा हितला तरो तापर यीस्ट कथा तो जानिचो इंटरनल पैरासाइट एई टाइप रो किछ एनिमल्स रहिले जो माने कोन करथि ना एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करथि ताका पई ऑक्सीजन रो आवश्यकता नाही सेठी ऑक्सीजन दरकार हुए नाही ता अर्थ जदी विदाउट ऑक्सीजन रे जदी हम देखिबा तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होउची जदी विदाउट ऑक्सीजन तो एटा कोन सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन तो ताको कहे सेलुलर रेस्पिरेशन जदी सेलुलर रेस्पिरेशन होउची ताले विदाउट ऑक्सीजन रे ताले एथि कोन होउची ना फूडटा टोटली ऑक्सीडाइज हे पारे नाही फूडटा टोटली सुद्र डिजेशन हे पारे नाही pero जा फल कोन हुए ना सेलुलर रेस्पिरेशन जोटा होउची सेतरे कार्बन डाइऑक्साइड आज नॉट ए बाय प्रोडक्ट एतरे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए नाही एतरे एनर्जी अमाउंट मध्ये कमी जाए जेतु विदाउट ऑक्सीजन रे माने फूड मॉलिक्यूल को स्टेज करूछंती तनु सेतबेले कोन हुए एनर्जी प्रोडक्शन कमी जाए तनु एनर्जी जो हिसाब रहिबा कथा सेति एनर्जी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एवं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म हुए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर मस्ट बी फॉर्म तनु एनारोबिक रेस्पिरेशन में या हुए किंतु एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन जेटा कहली सेटा होची फूड आर ऑक्सीडाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फूड आर synthesized food are oxidized with the help of oxygen foods the aerobic respiration कथा हम कहली ताले एरोबिक रेस्पिरेशन कोन हुए ना एरोबिक रेस्पिरेशन होची जोटी ऑक्सीजन इज मोस्ट रिक्वायर्ड है ना फूड आर ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीजन आर मोस्ट रिक्वायर्ड oxygen are most required in this type of respiration in this process ए प्रोसेस रे कोन दरकार ऑक्सीजन आर मोस्ट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस ए प्रोसेस रे ऑक्सीजन निहात दरकार तेणु एरोबिक रेस्पिरेशन तो एते कोन हबो ना आज बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी रिलीज्ड तनो एटा बाय प्रोडक्ट हिसाब से देखिबा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड एते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए नाही किंतु एते कोन काय हुए ड्यू टू प्रेजेंट जदी किछि जळुची इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किछि बाय प्रोडक्ट बाहिरो तो सेमती एटे कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी रिलीज्ड तो इटा क्लास जोड़ा मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स हला ए बारे था तो कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी रिलीज्ड है तो ये था तो ताकि कहते तमरा एरोबिक रेस्पिरेशन तो वर्तमान में देखिबा एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन कोन र डिफरेंस हम जानिना ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन anaerobic respiration और होची aerobic respiration aerobic respiration बुझुची तो anaerobic respiration and aerobic respiration ओके तो वर्तमान में देखिबा anaerobic respiration कोन आउ एरोबिक रेस्पिरेशन कोन केमती को हिसाब रे रही थाए एनारोबिक का तो मु कहितले कोन ना इतरे विदाउट ऑक्सीजन आवश्यकता पड़े नहीं किंतु एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन सिद्ध कोन थाए ना मोस्टली प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओके એટલે અમે एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन रे जो डिफरेंस का हमें देखले जे एठी ऑक्सीजन ना आवश्यकता रहे नहीं किंतु एटी ऑक्सीजन आवश्यकता है मोस्ट नेसेसरी ऑफ ऑक्सीजन तो जेतरा हम देखले एनारोबिक रेस्पिरेशन रे तो ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड एतरे ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं किंतु एतरे ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहले सेतरे एरोबिक रेस्पिरेशन हबो किंतु एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन रे ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं जोटा हम कहली
जे बैक्टेरिया माने अछंती हमर यीस्ट माने अछंती जो माने बा इंटरनल पैरासाइट किछ अछंती जो माने कोन करंती जो एनर्जी प्रोडक्शन करंती विदाउट ऑक्सीजन रे जो एनर्जी प्रोडक्शन का करंती से माने विदाउट ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड कोतरे ना एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन तो जेहेतु हमें ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन कथा पढुचे तेणु आमर फंडामेंटल बेसिक कन्सेप्ट किछ हम नबा दरकार आमे जानिना दरकार जे केमिति केमि सब रेस्पिरेशन हुए को माने ऑक्सीजन को यूटिलाइज करिकि एनर्जी फॉर्मेशन करंती को माने विदाउट ऑक्सीजन रे एनर्जी लिबरेशन करंती केना मु कहली प्रथम रो जे रेस्पिरेशन होची कोन ना द प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी इज लिबरेटेड फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल्स जो प्रोसेस रे खाद्य रो शक्ति उत्पन्न हुए ताको हम रेस्पिरेशन बोली कहूची तेणु यही देखिए तेणु ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड बुझ पारतो समस्ते एतरे ऑक्सीजन इज वन मस्ट बी रिक्वायर्ड आउ कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड जेहेतु एतरे ऑक्सीजन आवश्यकता नाही को पाटा कहूची ना एनारोबिक रेस्पिरेशन रे जेहेतु एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन रे तमरो कार्बन डाइऑक्साइड रा आवश्यकता नाही तेणु कार्बन डाइऑक्साइड मे और मे नॉट बी रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट तेणु बाय प्रोडक्ट हिसाब रे बाय प्रोडक्ट हिसाब रे हमर कार्बन डाइऑक्साइड का मे बी रिलीज हुए बा न हुए बा मैक्सिमम हुए नाही जदि हम कंपेयर करिवा एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन रे तको बाय प्रोडक्ट कोन तुम देखिबो जदि किछि एनर्जी किछि त हम किछि काठ जानिबा त सेतु धुआं उत्पन्न हुए आज बाय प्रोडक्ट जदि कोयला जानिबा सेतु मध्ये कि धुआं उत्पन्न होछि तेनु आज बाय प्रोडक्ट हिसाब रे रहउछि कि तेनु जेउटा ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जोडुछि किछि ना किछि आज बाय प्रोडक्ट बाहरिबो किंतु जोटा विदाउट ऑक्सीजन रे दरकार नाही सेठी एनर्जी मध्ये लिबरेशन होउछि जो बैक्टीरिया कथा कहली यीस्ट कथा कहली इंटरनल पैरासाइट मान कथा कहली जो माने मध्ये रेस्पिरेशन करथि जो माने मध्ये बॉडी पाए एनर्जी ताको बॉडी पाए मध्ये एनर्जी दरकार आम बॉडी पाए मध्ये एनर्जी दरकार तेणु आमर फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होउछि ताकर फूड मॉलिक्यूल मध्ये सिंथेसाइज होउछि तेणु एही प्रोसेस जे हम देखिबा ताहाले कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड का या जे बाय प्रोडक्ट हिसाब रे ताकर मे और मे नॉट बी रिलीज्ड प्रायतः रिलीज हुए नाही एटा हम जानिबा as a byproduct किंतु कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज रिलीज्ड as a byproduct कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज रिलीज्ड as a byproduct तेणु जेहेतु हमर फूड मॉलिक्यूल्स गुडा का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंस रे ऑक्सीडाइजेशन होचंती एवं फूड मॉलिक्यूल सिंथेसिस होई कि तापरे तमरा केमिकल रिएक्शन देकी एंजाइम प्रोसेस देकी एमाने कोन होचंती एनर्जी फाइनली लिबरेशन करचंती तेनु कार्बन डाइऑक्साइड का आज बाय प्रोडक्ट हिसाबरे सब बेले बाहरछि तेनु आमे नौच भीतर कोन ना ऑक्सीजन आमे सिंपली जोडा ब्रीथिंग सिस्टम का काम कहली जे जणे लोक जनरली बुझिबो ब्रीथिंग सिस्टम कोले कोटा भीतर को नबा बाहर को छाड़ीबा भीतर को नौच कोन ऑक्सीजन छाड़ुछ बाहर कोन कार्बन डाइऑक्साइड तले वायुमंडल तो एटमॉस्फेयर डायरेक्टली हम ऑक्सीजन डाले किंतु जड़े क्वेश्चन करिवो जे तारे कार्बन डाइऑक्साइड ता काहे बाहरला भीतरे कार्बन डाइऑक्साइड काहे बाहरछि केना जेहेतु ऑक्सीजन प्रेजेंस रे हमर फूड मॉलिक्यूल्स रो एनर्जी फॉर्मेशन होछि तो बाय प्रोडक्ट हिसाब रे सेल रो पुनी जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हला सेटा पुनी ब्लड दे सिस्टम दे कि हम पढिबा या परे जे केमिति हिसाब रे ऑक्सीजन जाए एवं कार्बन डाइऑक्साइड पुनी बाहर को आसे तार कांसेप्ट अलग अछि या पर हम पढिबा कांसेप्ट तेनो रिवोल्यूशन होछि तो पिला मान को मन क्वेश्चन आसीबो जे कार्बन डाइऑक्साइड काहे भीतर आसुछि ऑक्सीजन तो हमें बाहर नेले भीतर पुनी काहे कार्बन डाइऑक्साइड देकी पुनी हमें बाहर को छाडुछे एटा होची इंपोर्टेंट सेठी पाई तो जो कहली जे कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट तेनो बाय प्रोडक्ट हिसाब रे कार्बन डाइऑक्साइड का सबले रिलीज हुए जोटी ऑक्सीजन प्रेजेंस रे फुटा ऑक्सीडाइज हुए तो एटा समझ जाइथिबो तापर असला आउ कोन ना फूड मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंप्लीटली डिग्रेडेड फूड मॉलिक्यूल्स का पूरा संपूर्ण रूपे डिग्रेडेड हेई पारे नाही तो जदि फूड मॉलिक्यूल्स का संपूर्ण भाबे जो गुडा को टोटली जदि डिग्रेडेशन हेई पारुनी तले सेठी कोन हबो एनर्जी जेति के अमाउंट आसीबा कथा सेठी एनर्जी लेजी हेई परिबो नाही तो संपूर्ण रूप जळिले तो किछि उताप दबो जेमिति तो जदि आधा जळिला बा कम जळिला बा कम अमाउंट रो कंप्लीटली हेई पाला नाही फूड मॉलिक्यूल्स का यदि हमरो डाइजेस्ट हेई पाला नाही त हमरो फूड मॉलिक्यूल्स कोन आसीबो कि हम एनर्जी पाई परिबा कि कंप्लीटली तेनु पाई परिबा नाही तेनु एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन कोन हुए ना फूड मॉलिक्यूल्स आर नॉट completely degraded
हे पारे नाही बर्तमान देखिबा एरोबिक रेस्पिरेशन करो हुए फूड मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड फूड मॉलिक्यूल्स का कौन हुए से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुए जा फल तेणु एम जानी जोटा कंप्लीटली डाइजेस्टेड होची कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होची निश्चित भाव में एनर्जी अधिक मोर एनर्जी हम पाइबा किंतु जोटारे फूड मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली डिग्रेडेशन हे पार नाही सेठी कोन हबो ना अधिक हम एनर्जी पाइ परिबा नाही तेणु बर्तमान एटी लिखा गला जो लेस एनर्जी आर प्रोड्यूस कोन लेस एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड less energy are produced एको कोन आसीबो ना more energy are produced एको कम अमाउंट रो एनर्जी प्रोड्यूस हो कोन नहीं ना ड्यू टू फूड मॉलिक्यूल संपूर्ण भाव रे से डिग्रेडेशन हे पार नहीं किंतु जेहेतु एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन रे कंप्लीटली रेस्पिरेशन हेची माने ऑक्सीडाइज हेची इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तेणु हेवी अमाउंट एनर्जी हमको मिलिबो तेणु आमे माने जो रेस्पिरेशन करूचे बा हमर जो रेस्पिरेशन होची हमर होची कंप्लीटली ऑक्सीडाइजेशन तेणु आमे जहा खाउचे हमर कंप्लीटली हमर एनर्जी डिडक्शन होची तेणु कोन हो तेणु एथिरे कोन हुए ना जदि लेस एनर्जी ताले एथिरे एटीपी के नाम लिखो पिले एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमर माइटोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति केंद्र बोली कहा जाए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाए तेणु आगु आम पढ़ा ये विषय एथिरे टू मॉलिक्यूल जेहेतु लेस एनर्जी तेणु मुझे देखली जे लेस एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड तेणु जतबे लेस एनर्जी प्रोडक्शन होची तेणु एथिरे एटीपी मात्रा केते होची ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड तेणु माइटोकॉन्ड्रिया को हमरा कोषर शक्ति केंद्र बोली कहा जाए तेणु सेतरे जो फाइनली जो एनर्जी प्रोडक्शन हुए ताको एटीपी कहा जाए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तेणु एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोटा कहूचे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मात्र फॉर्मेशन होची कोन पई ना जेतु ये विदाउट ऑक्सीजन सेति पई ताना हला अनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन किंतु एरोबिक रेस्पिरेशन कोन होची ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज रिलीज्ड एज द बाय प्रोडक्ट food molecules are completely oxidized out of more energy are produced तेणु एथिरे केते एटीपी प्रोडक्शन हबो 38 molecules of ATP 38 molecules of ATP are produced in this process एथिरे 38 molecules of ATP production होची किंतु एथिरे मात्र 2 molecules of ATP production होची तेणु एथिरे हम जानि सकबानी कोउदरे केते अमाउंट एनर्जी प्रोडक्शन होची एवं काहे के एथिरे अत्यधिक हला एवं मोर एनर्जी क्रिएट हला एथिरे काहे के लेस अमाउंट एनर्जी क्रिएट हला काहे के जानले ना जेहेतु ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्रेजेंस रे ऑक्सीडाइज होची सेते अधिक एनर्जी ये विदाउट ऑक्सीजन डिग्रेडेशन होची सेते पई हला कम एनर्जी तेणु संपूर्ण भाव ये एनर्जी प्रोडक्शन दे पारा नाही आउ कोन हुए ना इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट रिक्वायर्ड तेणु या पई साइटोप्लाज्म किबा माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यकता पड़े नाही को माने ना जो मान रहले तमरा बैक्टीरिया होतु ईस्ट होतु बा इंटरनल पैरासाइट होतु एमनी किछि पैरासाइट इंटरनल पैरासाइट अछंती जो मान विद इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर रहिकी एमाने मानकर रेस्पिरेशन करती हला किंतु इट ऑकर्स फॉर द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये किंतु कोन होची तुम देखिबा ग्लाइकोलिसिस ऑफ क्रेब साइकिल यदि जे आगु को पढिबा ग्लाइकोलिसिस ऑफ क्रेब साइकिल रे हम देखिबा कोटा माइटोकॉन्ड्रिया हुए एवं कोटा साइटोप्लाज्म रे हुए तो सेल को तुम जानिछो सेल भितरे यदि के सेल कथा हम कहिबी एटा सेल भितरे ना न्यूक्लियस मझिटा होची साइटोप्लाज्म जोडा कंसिस्टिंग विथ एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म एथिरे रहिला तमरा कोन ना माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया आ कोन साइटोप्लाज्म तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म जोडा कहजे पावर हाउस ऑफ द सेल कहजे तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोन कहजे पावर हाउस ऑफ द सेल तो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल तो इट ऑकर्स बोथ साइटोप्लाज्म it occurs both cytoplasm and mitochondria तो both cytoplasm रे होची एबो माइटोकॉन्ड्रिया रे होची तो वर्तमान ए जो देखि डिफरेंस बिटवीन हम देखैली एटा होची उटे जनरल फंडामेंटल्स तेणु
आमे कोनोसी पर्टिकुलर चैप्टर भितर को जीवा पूर्व हमको किछि फंडामेंटल कांसेप्ट ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन विषय बुझिबो पड़िबो तापर आमे जानि Lord Jagannath Academy, happy to help you. For more queries, contact us. Thanks.